नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ाएंगे कक्षा 10 की गणित। चैप्टर रहेगा बहुपद, प्रश्नावली 2.2। स्टूडेंट्स कोशिश करेंगे कि आपको बहुत ही सरल तरीक़ा से समझ में आ जाए, है ना। आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और प्रश्न को पढ़ने के बाद हम उसे एक एक करके सभी प्रश्न को हल करेंगे बिल्कुल सरल तरीक़ा से। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए प्रश्न को कि प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न नंबर 1 में है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। स्टूडेंट्स तो इस प्रश्न में शून्य कैसे निकालेंगे, है ना। तो ये प्रश्न है द्विघात बहुपद में। तो द्विघात बहुपद कैसे है, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स ये सभी प्रश्न में जो घात है ना जो घात है कितना है, 2 घात है। घात का मतलब पावर 2 है, इसलिए ये सभी प्रश्न किसमें है, द्विघात में है ना। तो द्विघात में है तो शून्य कितना निकलेंगे, तो 2 शून्य निकलेंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो आइए हम लोग शून्य को निकालते हैं। किस प्रकार निकालेंगे उसे हम लोग सरल तरीका से समझाने क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स आइए इस प्रश्न को हम बिल्कुल सरल तरीका से बनाएंगे और समझने की कोशिश कीजिए, है ना। जैसे प्रश्न है x² - 2x - 8, है ना। उसका क्या निकालना है, शून्य निकालना है। और शून्य निकालने के बाद उसको क्या करना है, जांच भी करना है ना। तो आइए सबसे पहले क्या है, 1 नंबर है ना। 1 नंबर का 1 नंबर है यानी रोमन अक्षर है। तो क्या करेंगे, जो 1 नंबर है ना तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 नंबर, ठीक है। उसके बाद फिर ये रोमन अक्षर है, तो रोमन अक्षर में 1 है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। तो क्या निकालना है हम लोग को, शून्य निकालना है ना। तो x² - 2x - 8 = 0, है ना। जब भी हम लोग शून्य निकालेंगे तो इक्वल टू क्या करेंगे, 0 करेंगे, है ना। जब तक इक्वल टू 0 नहीं करेंगे तो शून्य नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग सेटिंग करेंगे। तो ये प्रश्न किसमें है, द्विघात बहुपद में है। तो द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है वह होता है ax² + bx + c, है ना। ये है मानक रूप, ठीक है ना। तो इसी पर यह प्रश्न है। तो इसका शून्य निकालने से पहले हम लोग कुछ सेटिंग करेंगे। तो क्या सेटिंग करेंगे, तो देखिए ax² + bx + c, है ना। तो x² में क्या लगा हुआ है, तो a लगा हुआ है। तो इसका मतलब है कि x² में यहाँ क्या लगा हुआ है, तो 1 लगा हुआ है ना। 1 छिपा हुआ है। और bx, तो b में क्या लगा हुआ है, तो 2 लगा हुआ है यानी -2 हो गया, क्योंकि मानक रूप जो है प्लस में है ना। यहाँ किस में है, माइनस में। और c में क्या है, -8। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, a और c को, है ना, गुना करते हैं। क्या करते हैं, गुना करने के बाद फिर उसको क्या करते हैं, एलसीएम करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको सेटिंग करते हैं। तो आओ, तो यहाँ पर क्या है, 1 है, तो यहाँ पर क्या है, 8 है। तो 1 और 8 को गुना करेंगे तो क्या होगा, 8 होगा। तो 8 को क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम, है ना। तो जब एलसीएम करेंगे 2 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4। फिर 2 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2, है ना। तो हमको क्या लाना है, -2 लाना है, ठीक है। तो यही एलसीएम यानी 8 और 1 को गुना करने के बाद जो एलसीएम करेंगे, एलसीएम करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सेटिंग करेंगे, है ना। तो ये -2 कैसे आएगा, ध्यान दीजिए। जैसे 2 × 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4।
यानी 2 भाग में इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। 2 गुना 2 कितना हो गया 4, फिर यहाँ क्या है 2 है, ठीक है। तो यहाँ 2 अलग रखिए। अब हमको लाना है -2, तो क्या करेंगे बताइए। तो यहाँ पर करेंगे -4, तो यहाँ पर करेंगे +2, तो यानी -4 + 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। मेन सेटिंग यहीं पर है ना। अगर यहाँ पर सेटिंग हो जाता है तो ये प्रश्न आसानी से क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बैठाएंगे मान, यानी x², ठीक है। तो फिर यहाँ पर जो है चाहे आप -4 रखिए पहले या +2 रखिए, ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं। यानी चलिए हम रख देते हैं +2, और इसमें क्या है x के साथ में है ना, तो x रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा -4x, ठीक है, और -8 = 0। अब यहाँ से देखिए इधर 1 भाग हो गया, इधर से भी 1 भाग हो गया, है ना। इनमें से क्या करेंगे हम लोग, कॉमन लेंगे, क्या लेंगे कॉमन, ठीक है ना। तो कॉमन क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ लगा दीजिए पावर इम्प्लाइज का चिन्ह, ठीक है ना। x कॉमन होगा, क्या कॉमन होगा, x जैसे कॉमन होगा तो यहाँ पर कितना x है, 2 x है, तो 1 x यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो x जैसे कॉमन हुआ तो यहाँ पर क्या बचा, 2 बचा, तो यहाँ 2 दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद इन दोनों में कौन सा कॉमन होगा, -4 कॉमन होगा, -4 दे दीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा x, जैसे माइनस कॉमन हुआ तो ये माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस, क्या हो जाएगा प्लस। चरका चर पढ़िए 8 कितना बार में आता है, 2 बार में, है ना, = 0। स्टूडेंट्स यदि ये दोनों आपस में समान हो जाए तो इसका मतलब समझ जाइए कि आपका जो ये गुणनखंड जो टूटा हुआ है ना, ये बिल्कुल क्या है, सही है, ठीक है ना। तो ये दोनों जब सेम टू सेम है तो कॉमन ले लीजिए उसको, यानी x + 2, फिर क्या हो जाएगा x - 4 = 0। यदि x + 2 = 0, यानी ये जो है 0 एक बार उसके बराबर लेंगे और एक बार इसके बराबर लेंगे, ठीक है। यदि x + 2 = 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 को पार कीजिए, है ना, तो -2 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए यदि, है ना, यदि इस पर क्या हो जाएगा x - 4 = 0, ठीक है, तो क्या हो जाएगा x = 4, है ना। तो x मान 2 को निकल गया, जब 2 को मान निकल गया तो यानी 2 शून्यंक निकल गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अतः 2 शून्यंक जो निकलता है ना, तो द्विघात बहुपद का जो 2 शून्यंक होता है तो 2 शून्यंक का मान क्या होता है, यानी अल्फा और बीटा, ठीक है ना। तो अल्फा जो है इसे लिख दीजिए एक तरह, थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, तो इसमें से किसी एक मान बैठा दीजिए ना, ठीक है। अल्फा क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बीटा, तो बीटा में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना। तो 2 को मान निकल गया, यानी 2 शून्य निकल गया, अल्फा और बीटा निकल गया। अब हम लोग को करना है जांच, क्या करना है, जांच करना है, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग जांच। स्टूडेंट्स जब हम लोग जांच करेंगे तो एक बार किस में जांच करेंगे, योगफल में, और एक बार गुणनफल में। तो योगफल में क्या होता है कि अल्फा + बीटा, ठीक है, अल्फा + बीटा। तो अल्फा + बीटा का जो सूत्र होता है वो होता है -b/a। तो अल्फा का मान क्या है -2 रखेंगे, और प्लस बीटा का 4 है तो क्या रखेंगे 4, ठीक है। और -b, यहाँ पर है -b, माइनस कितना है b, -2 है ना। -2 जो है वो क्या है b है, ठीक है। और c कौन है -8, ठीक है ना। तो -2 हो जाएगा b, यहाँ लेंगे -2, और a है तो a के जगह में कितना है 1 है, तो एक दूसरे से यहाँ पे घटा दीजिए, 4 और -2 तो क्या हो जाएगा, और बराबर माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 2 हो गया, है ना। जब दोनों तरफ मान बराबर हो जाएगा तो उसका मतलब है कि योगफल, है ना, योगफल का जांच हो गया, यानी दोनों बराबर होने से योगफल का जांच हो गया। ये सत्य है कि ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे से बराबर है, ठीक है। उसके बाद
गुणनफल में आ जाइए। तो गुणनफल जो है क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, है ना। तो अल्फा इंटू बीटा को हम लोग क्या कहेंगे, गुणनफल कहेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, C/A होता है ना। कोई पूछेगा कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो -B/A होता है, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो C/A होता है। तो अल्फा की जगह में क्या देंगे, -2 और बीटा की जगह में 4, ठीक है। तो C की जगह में क्या था, 8 था, है ना। तो यहाँ पे 8 देंगे, यानी -8 था ना, -8 देंगे, ठीक है। और A की जगह में क्या था, 1 था, तो 1 दे देंगे। तो 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8, माइनस है ना, माइनस दे देंगे। और इसके बाद यहाँ पर भी -8 हो गया। तो इससे क्या पता चला कि योगफल भी बराबर हो गया और गुणनफल भी बराबर हो गया। यानी स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न है 4u² + 8u, है ना। उसका भी शून्य निकालना है। तो नंबर 3 देंगे, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, यानी 4u² + 8u = 0। स्टूडेंट्स, इसमें देखिए इसका फॉर्मेट जो है, यानी ax² + bx + c, है ना। इसमें क्या नहीं है, देखिए c नहीं है ना इसमें। यानी u² फिर u, यानी x² x, तो c है इसमें, है ना। यानी c अचर पद, यानी इसमें अचर पद नहीं है। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। यानी u² यहाँ पर भी है, u यहाँ पर भी है, यहाँ 8 है तो यहाँ पर 4 है, तो 4 कॉमन हो सकता है, क्योंकि 4 का 4 पढ़ने से क्या आता है, 8 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4u कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या बचेगा, इसके अंदर में बचेगा u, है ना। 4 का 4 पढ़ेंगे, 8 कितना बार में, 2 बार में, यहाँ 2 आ जाएगा, u बाहर हो गया है, = 0। यानी यदि 4u² 4u, है ना, 4u = 0, तो u बराबर 0/4, यानी u बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यदि u + 2, है ना, यहाँ पे u + 2 = 0, तो क्या हो जाएगा, u बराबर 2 को पार करेंगे तो -2 हो जाएगा, है ना। अतः शून्य में क्या हो जाएगा, अल्फा में निकलेगा कितना, 0, और बीटा का मान निकलेगा कितना, -2, ठीक है। अब क्या करेंगे, जांच, क्या करेंगे, जांच। तो यहाँ पे लिखिए जांच, ठीक है, जांच। यानी अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा फॉर्मूला, -B/A। तो अल्फा की जगह में क्या आया है मान, तो 0 आया है, तो यहाँ पे 0 भरिए। और प्लस बीटा की जगह में क्या आया, -2, तो यहाँ पर दे दिए -2। यहाँ पे -b के जगह में क्या आ जाएगा, तो b के जगह में आ जाएगा 8, क्या है, 8 है, देखिए bx है ना, तो यहाँ पर 8u है, तो इसका मतलब b है ये, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ पर 8, ठीक है। a के जगह में क्या हो जाएगा, 4, तो यहाँ पर 0 है, 0 उड़ जाएगा, है ना। 0 जब 0 क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, है ना। अब हम लोग अगला प्रश्न बनाएंगे। तो अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है स्टूडेंट 4s² - 4s + 1, है ना। उसका भी हम लोग क्या निकालेंगे, शून्य निकालेंगे, फिर उसका जांच करेंगे। तो आइए, प्रश्न नंबर 2 है, तो 2 देंगे यहाँ पे और लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है, यानी शॉर्ट फॉर्म में SOLN, ठीक है ना।
लाजो टॉनिक है स्टूडेंट्स। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, तो यहाँ भी क्या लगाएंगे, इक्वल टू 0 लगाएंगे। अगर हम इक्वल टू 0 नहीं लगाएंगे तो शून्यंक नहीं निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, फिर सेटिंग करेंगे। तो पहले जो प्रश्न में हम लोग क्या किए थे, a और c को गुना किए थे। a और c को गुना करने के बाद क्या करते हैं, एलसीएम करते हैं, और एलसीएम करने के बाद सेटिंग करते हैं कि बीच वाला पद आना चाहिए, ठीक है। तो a और c कौन है, तो a है यहाँ पर 4, c है 1, ठीक है। तो 4 और 1 को हम लोग अगर गुना करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, 4 होगा, 4 होगा। 4 को हम लोग क्या करेंगे, अगर एलसीएम करेंगे 2, तो यहाँ भी 2 होता है। हमको क्या लाना है, -4 लाना है ना। तो -4 लाना है तो कैसे लाएंगे, तो -2 भी लगा दो, फिर इसमें भी 2 लगा दो, तो क्या हो जाएगा, -4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लगाओ 4s स्क्वायर माइनस 2s, फिर -2s है ना, प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें किसको कॉमन लेना है, 2s को कॉमन लेना है ना, क्योंकि s स्क्वायर है, यहाँ भी s है, तो s स्क्वायर बड़ा हुआ, तो छोटा को कॉमन लेना है ना। और यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 कॉमन लेने से है ना, तो 2 बचता है इधर, ठीक है। यानी 12 से छोटा कॉमन लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 2s, ठीक है ना। तो 2 का 2 पर हो 4, कितना बार में आएगा, 2 बार में हो जाएगा 2। s स्क्वायर कितना है, 2 है ना, तो s स्क्वायर में 1 बाहर हो गया, तो कितना बचा, 1 बचा, ठीक है। और 2 भी बाहर हो गया, s भी बाहर हो गया, तो क्या बचा, 1 बचा, ठीक। उसमें देखिए 2 बार होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 है ना। तो s इधर 1 है, तो इधर s है ही नहीं, तो क्या बाहर करेंगे, 1 बाहर करेंगे, है ना। तो -1 हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा 2s माइनस बाहर है ना, तो प्लस क्या हो जाएगा अंदर में, माइनस है ना, इक्वल टू 0। देखिए दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ। इस समय स्टूडेंट्स पावर इम्प्लस लगा सकते हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2s माइनस 1, फिर हो जाएगा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। अब क्या कीजिएगा, यदि 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2s 1 को इधर कीजिए, माइनस है ना, तो क्या हो जाएगा प्लस, तो s बराबर 1/2, यानी s का मान निकल गया। और स्टूडेंट्स ये प्रश्न s में है तो s का मान निकलेगा, प्रश्न y में रहेगा तो y का मान निकलेगा, ठीक है ना। x में रहेगा तो x का मान निकलेगा। फिर देखिए यदि है ना, यदि क्या हो जाएगा फिर 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2s 1 उधर कीजिए तो प्लस हो जाएगा, s बराबर 1/2, तो 2 का मान निकल गया, है ना। अतः क्या निकालना है, शून्यंक। तो द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद में कितना शून्यंक होता है, 2 शून्यंक होता है ना। एक हो जाएगा एल्फा में क्या हो जाएगा 1/2, और बीटा क्या हो जाएगा 1/2, है ना। अब क्या करना है, जांच, क्या करना है, जांच, है ना, जांच। यानी एल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है ना। तो एल्फा के जगह में क्या बैठाएंगे, 1/2 बैठाएंगे, प्लस बीटा की जगह में क्या बैठाएंगे, फिर 1/2 बैठाएंगे, माइनस b माइनस देंगे, b की जगह में क्या है, b की जगह में -4, क्या है -4, तो -4 है तो यहाँ पे क्या दे देंगे, -4 देंगे, है ना। और a की जगह में क्या देंगे, 4, क्या देंगे 4। देखिए 2 और 2 कैल्शियम 2 हुआ, है ना, 2 का 2 पढ़ेंगे तो कितना बार में आएगा, 1 बार में, तो 1 गुना 1 1, यहाँ भी 1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा माइनस गुना माइनस प्लस, यानी +4/4, 1 1 कितना हो गया
2/2 और 4/4 कट गया, ये भी कट गया, यानी 1 बराबर 1 हो गया। ठीक है, तो जब हम लोग जांच किए तो दोनों और क्या आया, बराबर हुआ कि नहीं हुआ, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यानी दोनों का मान आपस में बराबर हो गया। ठीक है, अब जांच करेंगे गुणनफल का, यानी अल्फा इंटू बीटा, तो क्या हो जाएगा c/a। तो अल्फा की जगह हमें क्या देंगे 1/2 है ना, गुना देंगे, इंटू मतलब गुना होता है, और बीटा की जगह हम क्या देंगे 1/2, सी की जगह हम क्या भरेंगे 1 है ना, फिर ए की जगह हम क्या भरेंगे 4। ठीक है, 1 गुना 1 1, 2 गुना 2 4, यानी 1/4। स्टूडेंट्स ये भी दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया है ना, उसका भी जांच हो गया। ठीक है ना, अब हम लोग फिर अगला प्रश्न को देखेंगे। प्लस गुना माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, बराबर, यहाँ बराबर है स्टूडेंट्स, तो बराबर दीजिए, 4 से 8 कट गया है ना 2 बार में, तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो दोनों तरफ आपस में मान क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, अभी किसका जांच किए हैं, योगफल का ना, अब करेंगे किसका जांच, गुणनफल का, यानी अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा c/a, तो अल्फा का मान कितना है 0 है ना, गुना बीटा का मान -2 बराबर, सी की जगह हम क्या देंगे, सी की जगह में स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो सी की जगह में क्या भरेंगे हम लोग 0 भरेंगे, क्या भरेंगे 0 है ना। उसके बाद ए की जगह में क्या देंगे 4, तो 0 गुना 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, उसके बाद 0 गुना 4 करेंगे तो हो जाएगा कितना 0, यानी दोनों मान आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।